बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू ए लेवल्स P1 मैथमेटिक्स और एड मैथ्स में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और द टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। द क्वेश्चन इज़ प्रूव द आइडेंटिटी। अब देखिए बेटा, आपके पास ये आइडेंटिटी दी हुई है कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉज क्यूब एक्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट साइड आ रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, लेकिन कहीं कभी कभी हमारा राइट हैंड साइड का भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसको भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे लिखा बेटा कॉज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉज क्यूब एक्स। बेसिकली हमारा एक फार्मूला होता है कि जो हमने ओ लेवल्स में मतलब उस तरह नहीं पढ़ा हुआ। ये होता है बेटा, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास एक फार्मूला होता है। यानी कि यूँ समझ लें, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है और इसको आप सेकंड वैल्यू कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड और प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड। इसके रिलेटेड एक और फार्मूला भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक हो गया। तो दैट विल बी ए माइनस बी यानी फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक हो गया जी। तो इसका याद रखने का जो एक वे है कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इधर देखिए आपके पास माइनस आ रहा है, इधर अगर माइनस है तो इधर आपके पास क्या आ रहा है जी, प्लस आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे ये जो साइन होंगे वो इसके साथ रिलेट करेंगे। अब इसी रेफरेंस से हम यहाँ पे आ रहे हैं। देखिएगा, बेसिकली दिस वन इज़ द साइन एक्स क्यूब ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब ऑफ कॉज एक्स means के this one is the first value, this one is the second value according to this given formula. Okay, now the formula will be first plus second, first plus second। जब इसको हम expand करेंगे तो that will be first plus second into square of first that will give you sin square x minus first into second sin x cos x and plus square of second that will be cos square x. Okay, now this is sin x plus cos x and अब अगर हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं कि दैट इज sin square x प्लस cos square x माइनस sin x एंड cos x। अब बेटा क्या होगा आपके पास, देखिएगा ये तो वैसे हमारे पास है कि sin x प्लस cos x, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपके पास, वो 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में ये बहुत मशहूर हमारे पास है और बहुत ही इजी और बहुत ही यूज़फुल एक आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपके पास आ जाएगा। और ये कहेगा यहाँ पे आपके पास वही कहता है प्रूव दैट, और ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास ये आ गई। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट आपके पास ये प्रूव्ड हो गया है, या इसका हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है, अच्छा बेटा, इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखें, ये जो वैल्यू आप पर सारी आई है, अभी हमने प्रूफ किया है कि दिस इज़ इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो हम यूँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने स्क्वायर की वाली फॉर्म में दी हुई है, तो हम इस पूरी वैल्यू को लिख रहे हैं जी यहाँ पे कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया जी। अब हम यूँ करते हैं, देखिएगा, अगर हम साइन आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है साइन क्यूब एक्स वाली वैल्यू, इसको अगर हम उस साइड पे ले जाते हैं तो आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, अगर इसको करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 9 क्यूब एक्स और इधर भी बेटा आपके पास क्या आ रही है, क्यूब एक्स आपके पास आ रही है। क्लियर होगी। अब देखिए हमारे पास हम यूँ कर लेते हैं कि साइन अगर हम क्यूब एक्स को इधर ले जाते हैं तो दैट विल बी कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 9 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। So that will be cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 8 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब देखिए हमारे पास जैसे हम बात करते हैं अगर हम cos को इधर डिवाइड कर लेते हैं, cos को,
तो दैट विल बी, अगर हम 8 अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं और काज को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो दैट विल बी 8 साइन क्यूब एक्स ओवर दैट विल बी कॉज क्यूब एक्स। और अगर हम 8 को भी डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी साइन क्यूब एक्स ओवर कॉज क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/8। क्लियर होगी बात। अब देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि दैट इज साइन एक्स ओवर कॉज एक्स होल रेज टू पावर 3, यानी ये पूरा क्यूब हो गया आपके पास, और साइन एक्स ओवर कॉज एक्स दैट विल गिव यू 10 क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/8। ठीक है जी। अब हम जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट के लिए क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। 1 का क्यूब भी 1 होगा और 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ तक। अब आप देखिएगा इसमें अगर हम बेस एंगल पहले निकालते हैं तो बेस एंगल हमारे पास आ रहा है, जब इसको वैल्यू निकालेंगे जिसका एल्फा हम कह रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स, तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 26.6 डिग्री। क्लियर हो बात। अब आप देखिएगा फिर वही बात कि जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये tan की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है जी। tan की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो tan पॉजिटिव कहाँ पे होगा, एक तो tan पॉजिटिव आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो आपके पास tan पॉजिटिव होता है, और दूसरा tan पॉजिटिव कहाँ पे होगा बेटा, आपके पास जो tan आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो जिसका जो बेस एंगल है 26, देखिए लास्ट में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जो बेस एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होंगे और अलोंग एक्स एक्सेस होंगे। सो बेस एंगल इज़ 26.6 डिग्री, और इधर भी आपका जो बेस एंगल बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, या आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जो बेटा tan क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें मतलब है ये भी आपके पास क्या बनेगा, 26.6 बनेगा। क्लियर। अब हमने एंगल क्या निकालने हैं, तो हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। एक तो बन गया जी रिक्वायर्ड एंगल्स आप कह सकते हैं, ये जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहा है जी x इज इक्वल टू, एक हमारे पास आ रहा है बेटा 26.6 डिग्री, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, एंड कहते हैं इसको। पूरा देखिएगा हमारे पास ये पूरा एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 180 + 26 करेंगे इसको। ठीक है जी। 180 + 26, तो 180 + 26.6 डिग्री, तो दैट विल गिव यू 206.6 डिग्री। तो वन आंसर इज़ 26.6 डिग्री एंड द सेकंड आंसर इज़ 206.6 डिग्री। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू।